अनन्य निरपत्र रसिक संत स्वामी हरिदास महाराज के अवतरण दिवस पर आयोजित स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुरभि सिंह ने बड़े ही अनोखे अंदाज में सूफी और कथक नृत्य की जुगलबंदी प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं देर रात श्रोताओं ने काव्य पाठ का जमकर लुत्फ उठाया। स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन का विधिवत है शुभारंभ ब्रज के प्रमुख संत सियाराम बाबा, केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा, रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक मुकुल अग्रवाल, विधायक मेघश्याम सिंह ने स्वामी हरदास जी के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर किया। वन महाराज कॉलेज परिसर के भव्य मंच पर सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत कथक नृत्यांगना सुरभि सिंह और समूह द्वारा पहली बार कथक और सूफी की अनूठी जुगलबंदी के साथ हुई। साथ ही कब्बाल हयात हुसैन के सूफियाना अंदाज और नृत्यांगना सुरभि सिंह एवं साथी नृत्य कलाकारों की अभिनय की संजीदगी ने श्री कृष्ण भक्ति को जीवंत कर दिया, जिसे देख श्रोताओं ने खूब तालियां बजाईं। उन्होंने सूफी भजन सांसों की माला से सुमरू हरि का नाम के माध्यम से भक्ति मत श्री मीराबाई की भक्ति की साधना का प्रदर्शित किया। वहीं कवि सम्मेलन में देश के जाने माने विष्णु सक्सेना, मनवीर मधुर, भुवन मोहिनी, डॉक्टर शुभम त्यागी, उदयवान उदय एवं राव आजाद शत्रु ने अपनी काव्य रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। श्रोता काव्य पाठ सुनने के लिए देर रात्रि तक डटे रहे। काव्य पाठ के माध्यम से श्रोता ने तालियां बजाकर कवियों का उत्साहवर्धन किया। संयोजन डॉक्टर अनूप शर्मा ने किया। समिति के सचिव गोपी गोस्वामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। Some
संचालक का काम होता है, वे बीच बीच में बोलते रहते हैं, आप ज़्यादा सीरियस मत लेना, आप बस वही सुनना जो मैं सुना रही हूँ। मैंने हास्य के कुछ पद लिखे हैं और मैं उन्हीं से आपको जोड़ती हूँ। पहले जुड़ने का क्रम बना। लगभग 150 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर इस कार्यक्रम में और जिस तरह से हमारी संस्कृति में संगीत का स्थान दुनिया में जाना जाता है, मुझे लगता है इस व्रत की भूमि से आज हमको सब ये देखने को मिलेगा। मैं बहुत अपनी लंबी चर्चा न करते हुए जो कि जी सेंटर में जी। हाँ सेंटर जी थोड़ा सा पत्थर। होगा। स्वामी हरिदास जी महाराज के इस उत्सव के दूसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कल की गुजरी हुई शाम अभी भी एहसास बाकी है को मिलने जा रहा है, जो बिरले ही ऐसी सांस्कृतिक संध्या में देखने को मिलता है। ईश्वर की भक्ति का जो
हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभल। क्या बात है, वाह। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। संभाल लीजिएगा इन चौथी पंक्ति को। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकल। के शुभ अवसर पर स्वामी हरदास जी के जन्मोत्सव मनाने के उसके मिले हैं। हो सकता है कि यहाँ से भूमि से निकलने से पहले कोई शुभ समाचार मिले। थोड़ा सा घूम के सर, घूम के साथ आ जाइए सर। एक मिनट आगे आ जाओ, एक मिनट क्या है एक मिनट एक मिनट सामने। ये खूबसूरत से पल हमारे कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। क्या बात है, वाह। जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दुआएं दे सकते हैं तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा लो। राधाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। बाकी बिहारी जी की कृपा से और वृक्ष के महात्म से हम लोग हर साल की तरह से इस बार हरिदास जी का महोत्सव मना रहे हैं। और जो समिति है उसके साथ में उनका जो जुड़ाव है और उन्होंने इतना इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि इसमें इस मंच से आज तक बहुत ही। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और हम लोगों का सहयोग और आप लोगों का सबका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और इस तरीके के आयोजन में हम लोग हमेशा इसको आगे लेके जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं।
पांडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई हो। अच्छा, महिलाएं यहाँ बैठी है, हम महिलाओं के भाभी 3 सुख होते हैं जीवन के। अगर मैं सच सच कह दूं तो इस बार महिलाओं की दाद चाहती हूँ। अक्सर ये पुरुष कहते हैं कि हम महिलाएं अपनी गलती नहीं मानती हैं। मैं अपनी गलती रोज मानती हूँ। मैं अपने पति से रोज कहती हूँ कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सुख बताती हूँ कि महिलाओं के 3 सुख क्या है, सुनिएगा। कि औरत का सुख सुंदर काया और पर्स में माया। अच्छा, ये 2 हुए हैं। तीसरा सुने कि औरत का सुख सुंदर काया और पर्स में माया, दे आवाज पति को अपने पति कहे जी आया। हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई हो। दवाएं दे दे। हाय हाय। ईश्वरवादी बहुत है, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदित कर। थोड़ा सा और बढ़ाइए, पहले तो ठीक हो गया। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मुझे एहसास करा दीजिएगा कि आप थके नहीं। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। आज राधा अष्टमी के दिन और वृंदावन आना, जिसमें राधा रानी का भी आशीर्वाद और बिहारी जी का आशीर्वाद मिलता ही रहता है, और साथ में हरिदास जी स्वामी की भी आज जयंती उनकी कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि सेवा भाव से जितने से उनका नाम जाना जाता है, तब मेरा भी सौभाग्य है कि आज उस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। तो अभी बिहारी जी के दर्शन किए हैं, और ब्रज से मेरा पुराना नाता है। ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष रहते लगातार, और ब्रज की भूमि पे ही मेरा निवास रहता है, तो इसलिए ब्रज से लगाओ, बिहारी जी से लगाओ, राधा रानी का आशीर्वाद, तो इसलिए यहाँ पर आना आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। दोनों संयोग आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ राधा अष्टमी हो और वहीं पर स्वामी हरिदास जी की जयंती कार्यक्रम भी हो, तो मुझे लगता है कि ये तो संयोग ही नहीं, ये बहुत ही सुखद संयोग है। युवा आज हमारे देश का युवा, ये ठीक है कि संगीत से कुछ दूर रहा है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और जिस तरह से संगीत के माध्यम से हमने देश में ही नहीं दुनिया में हमारे संगीतकारों ने आगे बढ़ाया है, और यहाँ पर आज हरिदास जी की जयंती होती है, तो देश के बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आते हैं, सुनने को मिला है। आज मुझे भी उनको देखने का, सुनने का अवसर मिलेगा। अब राहुल गांधी जी को जो बोलना है बोले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे जा रहा है। आज दुनिया के किसी देश में जब मोदी जी जाते हैं तो उनका स्वागत और सम्मान जब होता है, तो केवल मोदी जी का नहीं, अकेले पूरे 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। और राहुल जी केवल जब से 60 वर्षों से कुर्सी इस परिवार पर रही थी, और जब से कुर्सी गई है तब से बौखला गए हैं, और बौखलाहट राहुल जी की और राहुल जी के इंडी गठबंधन के लोगों की इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी को जिस तरह से वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और कल मोदी को ही नहीं, उनकी माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी नहीं छोड़ा जाता है, उनके लिए भी अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है खाली बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता देखती है, और बौखलाहट जिस तरह से उनकी बता रही है कि चुनाव परिणाम बिहार के उन्हें अभी से दिखाई पड़ते हैं कि वो हार उन्हें पक्की मान ली है, उसी बौखलाहट का कारण है। देखिए, युवा बेरोजगार से दूर इसलिए नहीं रहा है, लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं, हम स्किल के डेवलपमेंट के लिए लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, और इतना ही नहीं,
आज जिस तरह से स्टार्टअप 300 साढ़े 300 होते थे 2014 से पहले, आज युवा स्टार्टअप के माध्यम से अपना भी रोजगार करता है, रोजगार देने का काम भी करता है। और आज 350 से 1,60,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप पहुंचे हैं। सरकारी नौकरियों को लगातार हम प्रधानमंत्री रोजगार मेलों के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम करते हैं। तो आज बिना सिफारिश और ईमानदारी के से उस नौकरियों को मिलने काम हो रहा है। और यही कारण है कि भारत की जीडीपी लगातार जो बढ़ रही है। कल भी आपने देखा है जीडीपी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक 7.8 पर आई है। तो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के देशों का सोचने का विषय बन गया है, शोध करने का विषय बन गया है कि भारत इतना तेजी के साथ आगे कैसे जा रहा है। और विकसित भारत का संकल्प आदरणीय मोदी जी का 2047 का है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो चरितार्थ करके दिखाएं। 27 से पहले देखिए चुनाव चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, 2024 हो और 2027 भी जब देखेंगे तो आने वाले अभी 27 छोड़िए, अभी 10, 20, 25, 30 साल तक कोई चिंता नहीं है। लगातार भाजपा रहनी है। अभी इंडी गठबंधन के लोगों को सत्ता की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का दूसरा दिन है जो कि अपनी संगीत लहरियों से सजेगा। आज एक नया प्रयोग कर रहे हैं, कृष्ण की कव्वाली पे और कथक का डांस, कथक नृत्य का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कृष्ण की और मीरा की रचनाओं पे आयोजित है। ये एक सुंदर प्रयोग है जो इस वर्ष वृंदावन में किया जा रहा है। और उसके बाद देश के प्रख्यात कवि राधा कृष्ण को अपनी रचनाओं से रिझाएंगे और वृंदावन के हरितमय वातावरण में, कि वृंदावन का जो असली नाम है वृंदा तुलसी का वन, उसी वन महाराज कॉलेज के वन प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित होता है जो कि भारतवर्ष में अपना एक अनूठा स्थान रखता है। देश विदेश से लोग इसको सुनने के लिए वो रहते हैं और ये आप देख रहे हैं कि कैसे जनता में उत्साह रहता है।